अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो की थी और उसमें हमने कहा था कि हम सेकंड ईयर की मैथ के लेक्चर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो इसी केस में आज हमारा पहला टॉपिक है और पहला चैप्टर भी है जो कि मैथमेटिक्स के पीके कोर्स का सेकंड चैप्टर है, वो है फंक्शन एंड इट्स लिमिट। सबसे पहले हम फंक्शन को डिस्कस कर सकते हैं कि फंक्शन असल में होता क्या चीज़ है और उसके बारे में पढ़ते हैं कि इसको फर्स्ट में किस मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस कराया था। तो इसमें फंक्शन में सबसे पहले हम ये करेंगे कि गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज ने इसको 1673 में फर्स्टली इसको इंट्रोड्यूस कराया था। सेकेंडली इसको फर्दर लेटर ऑन इसको पीटर डिरिचलेट ने इसको 1873 में इसकी मॉडर्न डेफिनेशन की थी। और मॉडर्न डेफिनेशन क्या होती है उसको भी पढ़ लेते हैं। उसने असल में ये कहा था कि हमारे पास जो फंक्शन होता है वो बेसिकली बिटवीन टू वेरिएबल्स होता है। फंक्शन आपके पास क्या होता है, उसने कहा कि फंक्शन इज अ रिलेशन, ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है बिटवीन बिटवीन टू वेरिएबल, ये असल में रिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल के दरमियान रिलेशन क्या है उसको पढ़ लेते हैं। क्या है असल में से ये कहा था कि y = x² + 1। मैं एक आधा एग्जांपल ले रहा हूं कि असल इस एग्जांपल को समझने के लिए कि बिटवीन टू वेरिएबल में असल है क्या चीज। तो अगर मेरे पास ये एक एग्जांपल है कि y = x² + 1, इसको मैं फर्दर इसकी डेफिनेशन पे आ जाता हूं। डेफिनेशन ये है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ y, for each value of y there for each value of x there exists a unique value in y, कि x की किसी खास वैल्यू के लिए y में कोई खास आंसर होना चाहिए। यानी x की किसी एक वैल्यू के लिए y में कोई एक आंसर होना चाहिए। तो इसी डेफिनेशन को हम कहेंगे फंक्शन। अब ये कैसे होगा इसलिए अगर मैं एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास ये है कि अगर मैं ये ले लूं, ये एग्जांपल ले लूं कि y = x² + 1 और मैं यहां पर पुट करूं x = 5, तो हमारे पास आ जाएगा y यहां पर मैं 5 पुट करता हूं तो 5² + 1, तो y = 25 + 1 y = 26। तो इससे ये साबित हुआ कि x की किसी एक वैल्यू के लिए y में कोई एक आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। x की किसी एक वैल्यू के लिए y में कोई एक आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसी डेफिनेशन को ये सैटिस्फाई कर रहा है। ये एग्जांपल तो हम कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन है। तो इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि पुट इसी में y जो यही एग्जांपल x² + 1 है, इसमें पुट x 0 कर लेता हूं, तो ये इक्वेशन आपके पास y आपके पास 0 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो y 1। x की किसी एक वैल्यू के लिए y में कोई एक आंसर आया, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको फंक्शन कह सकते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि इसी तरह तो हर एक रिलेशन जो है वो फंक्शन हो सकता है, लेकिन नहीं। इसके हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और वो एग्जांपल है कि अगर मैं ये ले लूं कि मेरे पास एक और एग्जांपल है कि y² = 8x। अगर इस एग्जांपल को मैं ट्राई करूं, यहां पर अगर मैं पुट करूं पुट x = 0, अगर इसमें मैं x = 0 पुट कर लेता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा y² = 8 * 2, और ये मेरे पास आएगा y² = 16, और आपके पास आएगा y = ±4 आ जाएगा। यानी अब आप इसको देखिए कि x की किसी एक वैल्यू के लिए आपको y में दो आंसर मिले, जो कि ये आपके पास किसी भी फंक्शन की वैल्यू को सैटिस्फाई नहीं करेगी। फंक्शन है ही नहीं असल में, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू इन y। x की किसी एक वैल्यू के लिए y में एक ही आंसर होना चाहिए। सो यहां पर मैं 2 कर लेता हूं, और x की किसी एक वैल्यू के लिए y में एक ही आंसर एग्जिस्ट होना चाहिए, जो कि यहां पर 2 आ रहा है, तो ये फंक्शन को सैटिस्फाई नहीं करता, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसी केस में अगर मैं इसको मजीद आगे लेके चलूं, यानी अब सबसे पहले ये समझते हैं कि x और y असल में होता क्या है। हम जनरली फंक्शन को इस तरह डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन को हम जनरली इस तरह डिफाइन करते हैं कि आपको पता है कि y हम लिखते हैं f of x, हम इसको इस तरह लिखते हैं। अब इसको इस तरह लिखने का मतलब ये है कि y जो है वो फंक्शन है f of x का, इसमें जो x होता है ये वाला x, ये आपके पास इंडिपेंडेंट होता है। ये आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट।
ये आपके पास इंडिपेंडेंट होता है, जबकि आपके पास y जो है ये क्या होता है, ये आपके पास डिपेंडेंट होता है। y आपके पास क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। अब x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। मैं आ रहा हूं असल में डोमेन और रेंज की तरफ। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन मेरी आप लोगों को क्लियर हो गई है कि फंक्शन की डेफिनेशन ये हो गई, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर इज यूज्ड यूनिक वैल्यू, यानी x किसी एक वैल्यू के लिए y में कोई एक आंसर होना चाहिए तो वो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब मैं आ रहा हूं डोमेन और रेंज समझाने के लिए। जो वेरिएबल दो है x और y, असल में वेरिएबल का मतलब क्या है, तो x हमारे पास इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। x इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट, मतलब x हम आजाद है, हम कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो जो x है असल में ये हमारे पास क्या होता है, जिसको हम इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं और इसको हम इनपुट वैल्यूज भी कह सकते हैं। इनपुट वैल्यूज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनपुट वैल्यूज भी बोल सकते हैं। और जो आपके पास y में जो आंसर आएगा वो हमारे पास हो जाएगी आउटपुट वैल्यूज। आउटपुट वैल्यूज भी इसको कह सकते हैं। सेम एक और नाम भी हम इसको दे सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट हो गया, एक इनपुट वैल्यूज हो गया, यहाँ पर डिपेंडेंट हो गया, आउटपुट वैल्यूज हो गई। दूसरा ये कि हम जो f ऑफ x है, जो भी हम फंक्शन में पुट करेंगे वो असल में हमारी सारी डोमेन हो जाएगी, वो हमारी सारी क्या हो जाएगी, डोमेन। और जो आंसर हमें मिलेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन कहलाएगी। यानी डोमेन की वैल्यू ये होगी जो भी हम पुट करेंगे f ऑफ x में, और जो आंसर आएगा वो हमारे पास x की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। अब x की किस खास वैल्यू के लिए डोमेन असल में होता क्या है, यानी x की हमने ऐसी वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है जिससे फंक्शन अनडिफाइंड ना आए। अगर x की वैल्यू फंक्शन किसी भी एक कोई नंबर वेरिएबल या कोई कांस्टेंट नंबर पुट करने से आपके पास फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड आता है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो उसी फंक्शन को हमने फंक्शन बनाना रखने के लिए हमने उसमें ऐसी पुटिंग करनी है जिससे फंक्शन डिफाइन आए। तो उस केस में अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, एक एग्जांपल मैं इस तरह ले लेता हूं कि मेरे पास एक एग्जांपल है कि f of x is equal to 1 by x। आपको पता है कि f of x जो है वो इक्वल टू y भी होता है। अब अगर मैं इसमें रिस्ट्रिक्शन डोमेन समझने के लिए, अगर 1 by x है यानी इसमें मैं क्या चीज पुट ना करूं कि ये वाला फंक्शन मेरे पास फंक्शन ही रहे, तो इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर मैं जीरो ना पुट करूं तो ये फंक्शन रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको कहूं कि पुट x is equal to 0, तो ये आपके पास आएगा, ये क्योंकि f of x y के इक्वल होता है तो आपके पास आएगा y is equal to 1 by, ये आपके पास आएगा 0, तो y is equal to आपके पास अनडिफाइंड आता है, इंफिनिटी आता है, या इसको अनडिफाइंड भी कह सकते हैं, ये आपके पास अनडिफाइंड। तो ये 0 हमारे पास इसमें नहीं होना चाहिए, यानी इसकी डोमेन में ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में 0 जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर 0 इसमें आ गया तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी डोमेन हम इस तरह लिखेंगे, डोमेन ऑफ f ऑफ x, ये इसकी डोमेन आ जाएगी, इसकी डोमेन हमारे पास रहेगी ऑल रियल नंबर इसकी डोमेन होगी, लेकिन माइनस ये 0 जो है इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन नहीं होगी। और एक बात याद रखिए कि यहाँ पर आप अपने सेट लगाना है। सेट इसलिए लगाना है क्योंकि ये भी एक सेट है, रियल नंबर का सेट है, और रियल नंबर के सेट से हमेशा सेट ही माइनस होता है। हम इसी तरह नहीं कर सकते कि हम ये लगा दें कि 0, ये आपके पास गलत हो जाएगा। हम सेट से सेट को ही माइनस करेंगे, तो ये इस फंक्शन की डोमेन है। यानी इसका ये मतलब हो गया कि इस फंक्शन में हम 0 पुट नहीं कर सकते, 0 के अलावा इस पे कोई भी नंबर पुट करें आपके पास ये फंक्शन फंक्शन ही रहेगा, इस पे कोई भी चेंजिंग नहीं है कि ये फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यानी अगर 0 पुट करेंगे तो ये सिर्फ 0 पे अनडिफाइंड है, तो इसलिए इसकी डोमेन में हम ऑल रियल नंबर होंगे लेकिन -0 होगा, क्योंकि 0 इसके डोमेन में नहीं है। अगर 0 इसके डोमेन पे आ गया तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वहां तक आप लोगों को समझ आ गई। अब मैं आप लोगों की बुक का एक एग्जांपल उठाता हूं, उसमें आप लोगों को मैं डोमेन और रेंज समझाने की कोशिश करूंगा, और वो आपके पास एक एग्जांपल है बल्कि डिफिनेशन के तौर पर डोमेन और रेंज की टॉपिक में आपके पास लिखा गया है। तो वो है आपके पास 1/x+2 कि इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी। सबसे पहले डोमेन आपको पता है कि अगर आपके पास ये वाला फंक्शन इस तरह हो कि ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे आपके पास क्या हो, कोई लीनियर फंक्शन हो, यानी ये आपके पास f of x ये आपके पास दिया गया, इसके डोमेन और रेंज हम मालूम करते हैं। तो आपको पता है कि डोमेन के लिए आपको पता है कि ये नीचे वाला आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन के लिए अगर मैं करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो आप इस तरह कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, आपके पास x+2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इसके आगे आपके पास अनडिफाइंड आ जाएगा। यानी आगे अगर ये 0 नहीं तो x इज इक्वल टू प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x इज नॉट इक्वल टू -2।
अगर यहाँ पर हम -2 पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड आएगा, मतलब हमने यहाँ पर -2 पुट नहीं करना है, तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा कि इसकी डोमेन जो है ऑल रियल नंबर है, लेकिन माइनस क्या है, -2 इसकी डोमेन नहीं है, क्योंकि अगर -2 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, अनडिफाइंड होगा, फिर तो फंक्शन भी नहीं कहलाएगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। अब इसी फंक्शन को मैं रेंज पे भी आता हूँ, लेकिन इससे पहले ये है, इस फंक्शन से पहले मैं आपको ये समझाऊं कि इसको अगर मैं इंटरवल की शेप में आपको समझाऊं कि इंटरवल की शेप में क्या होता है। आपको पता है कि आपके पास तीन तरह के इंटरवल होते हैं। आप इंटरवल्स इंटरवल्स असल में क्या, इंटरवल आपके पास असल में क्या होते हैं, सबसे पहले आपके पास होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल्स क्या होता है, क्लोज इंटरवल वो इंटरवल होता है कि आपके पास, मिसाल के तौर पर मैं ये लिखता हूं कि आपके पास ये है 3 - 3, ये आपके पास एक इंटरवल है, इसको हम क्लोज इंटरवल कहेंगे। इसका ये मतलब होगा कि इसमें ये 3 और ये -3 ये शामिल है, यानी अगर इसको हम किसी फिगर पे समझ ले, किसी नंबर लाइन पे समझ ले, ये आपके पास 0 होता है, ये आपके पास -3 है, ये आपके पास ये -3 और ये आपके पास 3 है। इसका मतलब ये कि -3 से यहाँ और 3 से इस साइड, पॉजिटिव 3 से और -3 से इनके दरमियान जितने भी नंबर है ये भी शामिल है और -3 और 3 भी शामिल है। क्लोज इंटरवल का ये मीनिंग हो गया, मतलब अगर आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगी जिसका ये मतलब हो कि ये वाला इसके साथ जो नंबर होगा वो नंबर भी उस नंबर लाइन में शामिल होगा। अब दूसरा है आपके पास क्लोज इंटरवल हो गया ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल आपके पास क्या होता है, आपके पास स्मॉल पैरेंथेसिस में अगर कोई नंबर हो, जैसे कि अगर मैं 2 और -4 लेता हूं, ये आपके पास ओपन इंटरवल है। अब ओपन इंटरवल क्या होता है, मिसाल इसको अगर हम नंबर लाइन पे समझ लें, ये आपके पास नंबर लाइन है, ये आपके पास 2 है, ये 0 है, ये आपके पास सॉरी -4 है और ये आपके पास क्या है, 2 है। अब 2 और -4 ये आपके पास, मैं इसको ओपन इंटरवल समझा रहा हूं। ओपन इंटरवल का मतलब ये हो गया कि ये जो 2 है और ये -4 है, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये एक्सक्लूडेड है, ये इसमें शामिल नहीं है, मतलब यहां से लेकर आपके पास, यहां से लेकर यहां तक, ये जो है आपके पास, ये इनके दरमियान सारे नंबर शामिल है, लेकिन ये -4 और 2 इसमें क्या है, शामिल नहीं है। ये नंबर 2 और -4 इसमें शामिल नहीं है, बाकी इसके दरमियान सारे नंबर इसमें शामिल है, तो ये आपके पास ओपन इंटरवल हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और इंटरवल होता है सेमी ओपन, या इसको सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है, सेमी ओपन का मतलब होता है, ये आपके पास इस तरह भी हो सकता है कि 3 है और यहाँ पर आपके पास 4 है। सेमी ओपन मतलब एक साइड से ओपन होगा, दूसरी साइड से क्या होगा, क्लोज होगा। अब आपके पास है कि ये 3 इसमें शामिल नहीं है, जबकि 4 इसमें शामिल है। अब इसी फंक्शन की हम रेंज मालूम करते हैं कि इस फंक्शन की रेंज हम नंबर लाइन पे कैसे करते हैं। तो इसके लिए जैसे कि आपको पता है कि इसमें आपके पास ऊपर कांस्टेंट है और नीचे आपके पास लीनियर फंक्शन है। तो इस केस में यानी ये आपके पास फंक्शन है f(x) = 1/x+2, कि अगर ऊपर आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर हो और नीचे आपके पास एक लीनियर फंक्शन हो, तो उस केस में इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो इस केस में हम इस आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एक रूल है कि अगर ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे एक लीनियर फंक्शन हो, तो उस फंक्शन का जो रेंज होगा वो हमेशा 0 होगा, -0 होगा, रियल नंबर से 0। मतलब कैसे लिखेंगे हम इसको, इसकी रेंज हम लिखेंगे r r -0, यानी रियल नंबर की सेट से हम 0 माइनस करेंगे। अब ये क्यों करेंगे, इसको भी आप समझ लेते हैं कि इधर इसको देख लेते हैं कि ये जो x+1 है, यानी अगर इसको ये जो फंक्शन है, इस ओवरऑल फंक्शन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1/x+2, क्योंकि हम देख लेते हैं अगर ये 0 हो जाता है, मिसाल के तौर पर अगर ये 0 हो जाता है तो ये हो जाएगा 1 ये इधर डिवाइड इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x+2 मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा और 1 ये सारा मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो इस केस में ये क्या ये बता सकते हैं, ये क्या प्रूफ है कि 1 = 0, ये प्रूफ नहीं है। इसलिए अगर ऊपर कांस्टेंट फंक्शन होगा और नीचे आपके पास लीनियर फंक्शन होगा, तो उस केस में उस फंक्शन का रेंज हमेशा r - 0 होगा। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, यानी हम इसके नंबर लाइन पे हम इस तरह लिखेंगे, ये आपके पास 0 है, ठीक है, और हम इस फंक्शन का ये आपके पास -∞ है और ये आपके पास ∞ है, तो यहां से यहां तक ये भी नहीं है और यहां से यहां तक ये भी नहीं है।
मतलब इन दोनों के दरमियान जो चीजें हैं वो है इस सेट का हिस्सा है लेकिन जीरो नहीं है। इंटरवल की शेप में जाएगा माइनस इंफिनिटी का जीरो यूनियन जीरो और इंफिनिटी, ये इसका इंटरवल की शेप में आंसर आ जाएगा। तो ये इसी फंक्शन का आपके पास डोमेन भी हो गया और इसी फंक्शन का आपके पास रेंज भी आ गया। होप्स सो कि आप लोगों का हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप लेक्चर में नीचे कमेंट करें, अगर आपको कोई भी मसला है तो हमारे लेक्चर इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, इंशाल्लाह उसकी करेक्शन की जाएगी। अस्सलाम।